दोस्तों सभी को नमस्कार। शहीद वीर नारायण सिंह महाविद्यालय बिलाईगढ़ में एडमिशन फ़ीस के लिए जो SBI कलेक्ट के अंतर्गत फ़ीस संग्रहण का कार्य प्रारंभ किया गया है, तो यह आपकी सुविधा के लिए है। आइए देखते हैं कि हम SBI कलेक्ट के माध्यम से अपना फ़ीस कैसे पटाएंगे। तो सबसे पहले आप अपना वेब ब्राउज़र खोलेंगे, उसमें सर्च बार में आप SBI कलेक्ट सर्च करेंगे। SBI से कलेक्ट सर्च करने पर आपको सबसे पहला जो लिंक मिलेगा स्टेट बैंक कलेक्ट, इस स्टेट बैंक कलेक्ट में हमको जाना है। पेज ओपन होते ही एक डिस्क्लेमर क्लॉज का पेज खुलेगा, टर्म्स यूज्ड ऐसा लिखा है। इसमें नीचे एक चेक बॉक्स दिया हुआ है। इस चेक बॉक्स को हमको यहाँ पर क्लिक करना है। टिक करने के बाद आगे प्रोसीड में हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो चीज़ें हमको भरनी है अगले पेज में, स्टेट ऑफ कॉरपोरेट ऑब्लिक इंस्टीट्यूशंस। इसमें हम क्लिक करेंगे सेलेक्ट स्टेट में, तो हमें यहाँ पर छत्तीसगढ़ सेलेक्ट करना है। दूसरा है टाइप ऑफ कॉरपोरेट ऑब्लिक इंस्टीट्यूशन। इसमें कॉरपोरेट और इंस्टीट्यूशन में हमको ये थर्ड नंबर में, तीसरे नंबर पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसे हम सेलेक्ट करेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसके बाद हम गो पे जाएंगे। गो में जाने के बाद यहाँ पर हमें नया पेज मिला, इसमें लिखा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नेम। तो यहाँ पर सेलेक्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे बिलाईगढ़, BILAI। इतने में ही हमारे कॉलेज का नाम आ जाएगा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट SVNS कॉलेज बिलाईगढ़। इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर सबमिट बटन दबाएंगे। फिर उसके बाद ये हमारे कॉलेज का लोगो वाला पेज खुल जाएगा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट SVNS कॉलेज बिलाईगढ़, और हमारे कॉलेज का लोगो भी है। सेलेक्ट पेमेंट गेटवे कैटेगरी में सेलेक्ट कैटेगरी के अंतर्गत हम पहले फ़ीस इसको सेलेक्ट कर देंगे। टच करने के बाद ऑटोमेटिक ही ये नया पेज खुल जाएगा। इसमें आप अपनी सारी जानकारी आप डालेंगे, जैसे नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, यूनिवर्सिटी फॉर्म नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, स्ट्रीम, क्या आपका भूगोल विषय है। यदि आप BA है आपका विषय और आपके सब्जेक्ट में भूगोल सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर नो कर देंगे। और अगर आप BSc या MA जो भी सब्जेक्ट के हैं, आप जिस भी स्ट्रीम के हैं, तो अन्य स्ट्रीम के हैं, तो वहाँ पर नो ही सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं इसको भर के दिखाता हूँ आपको। जैसे नेम में हम लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए है अजय। फादर्स नेम में राजेश, यहाँ फादर्स नेम भर लिए। अगला आते हैं डेट ऑफ बर्थ पे। तो डेट ऑफ बर्थ पे हम यहाँ साइड में जो कैलेंडर दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ के, इस कैलेंडर को क्लिक करेंगे। सबसे पहले इसमें हम सन को क्लिक करेंगे। सन 2022 है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सन वाला ओपन हो जाएगा। इसमें हम जो भी हमारा डेट ऑफ बर्थ का सन है, उस सन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आएंगे मंथ में यहाँ जहाँ जुलाई लिखा है उसको क्लिक करेंगे, तो हमारा जो भी डेट ऑफ बर्थ का मंथ है उस मंथ को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये मार्च 1999 का कैलेंडर खुल गया। अब इसमें जो भी डेट आपका बर्थडे है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं इसमें 10 तारीख, तो 10/3/1999 ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। पहले इसमें आप डेट को सेलेक्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले आप इसमें कैलेंडर का जो सन है उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मंथ को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही आप अपना डेट को सेलेक्ट करेंगे। आगे देखते हैं इसमें कैटेगरी में आप सेलेक्ट कैटेगरी क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर अदर OBC SC ST
जनरल या फिर माइनॉरिटी क्लास से हैं तो फिर अदर को सेलेक्ट करेंगे, और SC ST OBC हैं तो फिर नीचे जो भी है उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने ST सेलेक्ट कर लिया। अब जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जेंडर में 3 है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर, तो जो भी आपका उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मेल सेलेक्ट किया है। फिर उसके बाद ये यूनिवर्सिटी फॉर्म नंबर दिखा रहा है। यूनिवर्सिटी फॉर्म नंबर में आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन जो दिए हैं उसमें राइट साइड ऊपर की ओर फॉर्म नंबर होता है, वही फॉर्म नंबर 4-5 डिजिट का होता है, उसको ही यहाँ पर आपको फिलअप करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक नंबर यहाँ पर फिल कर दिया। फिर उसके बाद आपको क्लास सेलेक्ट करना है। इसमें आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अगर आप BA और BSc के हैं तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप MA से हैं तो फर्स्ट सेम या थर्ड सेम सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद सब्जेक्ट पब्लिक स्ट्रीम है। सब्जेक्ट स्ट्रीम में BA, BSc बायोलॉजी, BSc मैथ्स, MA सोशियोलॉजी, MA हिंदी, MA ज्योग्राफी और अदर्स। तो इसमें जो भी आपका स्ट्रीम है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भूगोल विषय है? तो अगर आपका भूगोल विषय है, BA वाले हैं तो अगर भूगोल लिए हैं तो यस करेंगे, और अगर आप BSc से हैं या अन्य कोई स्ट्रीम से हैं तो वहाँ पर आप नो करेंगे। अगर BA में आपका भूगोल नहीं है तो नो करेंगे। अगर BSc या MA सोशियोलॉजी, MA हिंदी है तो क्या भूगोल विषय है तो वहाँ पर नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। या मोबाइल नंबर डालने के बाद उसके नीचे स्टूडेंट टाइप को आप सेलेक्ट करेंगे। इसमें आप रेगुलर वाले हैं तो आप रेगुलर करेंगे। अभी प्राइवेट वालों का तो अभी डल नहीं रहा है फॉर्म, जिस समय उनका परीक्षा फॉर्म जिस समय वो भरेंगे उस समय उनको फॉर्म जमा करने के लिए भी उनको भी यही मेथड से पेमेंट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर जो भी आपका शुल्क है 1287 या 1100, जो भी आपका जितना भी फीस बन रहा है वो आप कॉलेज से कंफर्म कर लेंगे कि आपको कितना शुल्क पटाना है। आपके कैटेगरी और क्या कहते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको फ़ीस अलग अलग लगेगा, उसमें वेरिएशन है, तो वो आप कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर फ़ीस का अमाउंट डालेंगे। फिर उसके बाद ये अगला है रिमार्क को छोड़ देंगे। इसके नीचे ये नेम, फिर से डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऐसा कुछ है। जो स्टार मार्क्ड है वो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन जो हैं वो कंपलसरी हैं, जिसमें इसका स्टार मार्क नहीं है, जैसे ईमेल आईडी स्टार मार्क यहाँ पर नहीं है तो इसमें डालना कंपलसरी नहीं है। ये आपका अगर आपका रिसिप्ट खो जाता है, गुम हो जाता है, तो फिर से उसको आपको अगर प्राप्त करना है तो यहाँ पर जो जानकारी आप देंगे उसके अनुसार आप वहाँ पर रिसिप्ट को फिर से वापस प्राप्त कर सकते हैं। आपको चूँकि यहाँ पर रसीद नहीं काटा जाएगा तो यही आपके रसीद का काम करेगा। जो यहाँ पर से इसका प्रिंट आउट जो मिलेगा उसको ही आपको रखना है। तो यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ, मतलब जो हमने फॉर्म भरा उसके अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी छोड़ देते हैं। लास्ट में ये इंटर द टेक्स्ट एज सोन इन द इमेज कैप्चा दिया हुआ है 9BF80। ये सभी हर बार जब भी ये पेज खोलेंगे ये अलग अलग रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे। 9BF80। ये लिखने के बाद यहाँ सबमिट बटन दबाएंगे। यहाँ नीचे में दिया हुआ है सबमिट रीसेट बैक, यहाँ पर सबमिट को हम क्लिक करेंगे। फिर ये पेज खुल जाएगा। इसमें जो डिटेल्स आपने भरे हैं उसको एक बार वेरीफाई कर लेंगे। वही चीज़ यहाँ पर दिखाएगा जो पिछले पेज में आपने भरा था। कैटेगरी, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपका कैटेगरी, जेंडर, यूनिवर्सिटी फॉर्म नंबर, क्लास, सब्जेक्ट स्ट्रीम, क्या भूगोल विषय है, मोबाइल नंबर, स्टूडेंट टाइप, फ़ी, टोटल अमाउंट।
तो इसमें आप देख लेंगे, चेक करके एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। अगर कोई गलती तो नहीं है, गलती है तो फिर से आप वापस यहाँ से कैंसिल करके वापस चले जाएंगे, और अगर सही है तो यहाँ पर कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म बटन पर क्लिक करने के बाद ये एक नया पेज खुलेगा। इसमें पेमेंट सिस्टम का है ये, जिसमें आपको जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं उसमें पेमेंट कर सकते हैं। अगर स्टेट बैंक इंडिया का, अगर नेट बैंकिंग के अंतर्गत स्टेट बैंक इंडिया है, इसमें अगर SBI से हैं आप नेट बैंकिंग तो 11 रुपये 80 पैसा इसमें चार्ज लगेगा। अदर बैंक का है तो 17 रुपये 70 पैसा इसमें चार्ज लगेगा। और अभी वर्तमान में ये स्टेट बैंक ATM कम डेबिट कार्ड जो है ये इनेबल्ड नहीं हुआ है, ये इनेबल्ड हो जाएगा तो इसमें से भी पे कर सकते हैं। इसमें भी जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो 0 ही है। हम नीचे देखते हैं, यहाँ पर नीचे हम दिया है UPI, अदर पेमेंट मोड्स में UPI, हम UPI मोड को सेलेक्ट करते हैं क्योंकि इसमें बैंक चार्जेस 0 है। तो UPI को हम क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर 2 तरीके से हम पेमेंट कर सकते हैं। चाहें तो इस पेज को पहले हम स्क्रीनशॉट रख लें, या यहाँ पर जो SB कलेक्ट रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, SB कलेक्ट रेफरेंस नंबर, इसको हम लिख करके नोट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन अमाउंट दिख रहा है, जितना हमारा फीस है उतना यहाँ पर होगा। VPA वर्चुअल पेमेंट एड्रेस या QR कोड, ये 2 तरीके से हम यहाँ कर सकते हैं। अगर QR कोड को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर QR कोड दिया गया है, ये QR कोड या VPA दोनों मेथड से हम कर सकते हैं, और ज़्यादा जटिल नहीं है प्रक्रिया, आसान है। आप स्वयं अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, आपको नेट सेंटर कंप्यूटर सेंटर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर अगर VPA वर्चुअल पेमेंट एड्रेस अगर हम डालते हैं तो यहाँ पर आप अपना फ़ोनपे या गूगल पे या फिर Paytm का जो पेमेंट एड्रेस होता है उस एड्रेस को यहाँ पर डाल सकते हैं, या QR कोड से भी पे कर सकते हैं। अगर QR कोड को सेलेक्ट करते हैं तो ऐसा QR कोड बन जाएगा। आप अपने जिस भी मोबाइल से, दूसरे मोबाइल से, अन्य मोबाइल से QR चल रहा होगा तो वहाँ पर आप इसको स्कैन करके सीधा पे कर सकते हैं, फिर ये पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा। इसके यहाँ पर की प्रक्रिया के लिए हमको 5 मिनट का ही समय मिलता है। टाइम जो है यहाँ पर लैप्स होता जाता है। अगर हम इस टाइम के अंदर इसको पे नहीं करते हैं तो फिर ये लैप्स हो जाएगा पेज, हमको फिर से करना पड़ेगा। तो हम VPA पर चलते हैं, वर्चुअल पेमेंट मोड। यहाँ पर ये एक फ़ोनपे का जो है VPA है, इसको डालने के बाद जब सबमिट करेंगे तो आपके फ़ोनपे पे VPA जो है आपको फ़ोनपे पे या फिर गूगल पे जाएंगे, वहाँ प्रोफाइल में दिख जाता है। यहाँ पर फिर से आया है सबमिट का बटन, तो यहाँ पर फिर से सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद हमको इस टाइप से पेज मिलेगा, फिर इसके लिए 5 मिनट का समय हमको मिलता है। और हम अपने फ़ोनपे पे जा कर के चेक करेंगे इसको, वहाँ पर जा कर के कंफर्म करना होगा। यहाँ ये फ़ोनपे पे रिक्वेस्ट आ गया है, इसमें 1287 रुपये। यहाँ हम पे को क्लिक करेंगे, लेटर करेंगे तो ये बाद में के लिए सेव हो जाएगा, लेकिन ये प्रोसेस पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए हमको यहाँ पर पे करना है। अगर फिर से कोई गलती हो जाता है, यहाँ तक पहुँच गया, अमाउंट कुछ गलत हो गया तो डिक्लाइन कर सकते हैं यहाँ से। तो ये था आपका। पे करने के बाद फिर वापस इसी पेज में आप आएंगे। आने के बाद ये पेज को आप सेव करके रख लेंगे, और यही इसका ही प्रिंट ले करके आपको उसमें अपने ऑनलाइन फॉर्म के साथ में इसको जा कर के कॉलेज में सबमिट करना है। तो अगर कोई भी समस्या हो तो आप फ़ोन करके, कॉल करके पूछ सकते हैं, जहाँ पर भी कन्फ्यूज़न हो हम क्लियर करेंगे।